हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संगम स्टूडेंट 91 में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लिए। आज बताऊंगा जो भी हम गुणा करते हैं किस तरीके से, जो 11 की गुणा किसी भी संख्या में किस तरीके से आप कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। ठीक है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें, जिससे भी कोई वीडियो आती है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम उड़ा दोगे। ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टाइप फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी यानी 11 की गुणा यानी जिस संख्या से करते हैं उन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 9 से कम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दोनों संख्याओं का योग 9 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप ठीक है, तो कैसे करेंगे, थोड़ा इसको क्या करेंगे, सटा के यानी सटा देंगे। 3 5, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे। दोनों का योग कितना होना चाहिए, 5 3 8 होना चाहिए। हो जाएगा कितना, 385। ऐसे इसको यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। दोनों का योग कितना होगा बताओ, 6 2 8। सही है, यहाँ पर कितना, इन दोनों को 45, यानी क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे। दोनों का योग कितना, 9। ठीक है, इस तरीके से बहुत सी यानी 7 लिखें, यहाँ पर 1 लिखें, 7 1 8 हो जाएंगे। यहाँ पर 2 7 7 2 9। इस तरीके से आप गुणा कर सकते हैं उस संख्या से, 11 की उस संख्या से गुणा कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। जिस संख्या से हम गुणा करेंगे उस संख्या का योग कितना होना चाहिए, 9 से कम होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं टाइप नंबर सेकंड। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास, यानी इन जो 11 की गुणा जिस संख्या से हम करते हैं उसका योग कितना होना चाहिए, यानी 9 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, जैसे 8 4 क्या हुए, 12 हैं, 9 6 15 हैं, 7 5 12, सब क्या है, 9 से बड़े हैं ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे। सही है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, हटा के लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 4 12 के 2, एक हमारा क्या हुआ, हासिल हुआ। तो यहाँ पर 4 है तो एक हासिल का कितना हुआ, 5। इस तरीके से आप कर सकते हैं, समझ में आया। चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर 6 9, यहाँ पर 6 लिखेंगे, हटा के इन दोनों का योग 9 6 15 के 5 लिखे, एक हासिल का कितना हुआ, 7 759। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 7, यहाँ पर 5। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का योग 7 5 12 के 2 7 एक हासिल का कितना हुआ, 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए 8 यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 8 6 कितना हुए, 8 6 14। ठीक है, 14 के 4 और 6 1 7 हासिल का हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल। यहाँ पर 4, यहाँ पर 8 8 4 12 के 2 4 1 कितने हुए, 5 हासिल का 1। समझ आया। ठीक है, अब चलते हैं टाइप थर्ड। ठीक है, इस थर्ड में क्या होता है, इसमें 3 संख्या आपको दी होंगी। ठीक है, 3 संख्या की, जबकि 11 गुणा किसी 3 संख्या में करते हैं, किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, हटा के। ठीक है, हटा के लिख दिया। अब 8 4 12 के 2। सही है, पहली स्टेप होगी 8 से इन दोनों का योग 8 4 12 के 2 और 8 4 12 हमारे पास ये हो गए, 12 1 13 हो गए, 13 के 3 लिखेंगे, हासिल 1 और 4 1 क्या हो गए, 5 हमारे। इस तरीके से आप कर सकते हैं, नहीं समझाया। ठीक है, तो चलते हैं, आप देख सेकंड की तरफ चलेंगे, आप समझाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने, 8 हम लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। सही है, सबसे पहले इन दोनों का योग कितना होगा, 4 3 7। ठीक है, और 8 4 12 के 2 और यहाँ पर 8 है, एक हासिल का हो गया, कितना हो गया, 9 9273 आ जाएगा। इसी तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 8 यहाँ पर 6। ठीक है, 9 6 15 के 5 8 9 8 17 17 1 18 के 8 और एक हासिल का हुआ, कितना हुआ, 9। ठीक है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे। ठीक है, 6 2 8 4 2 6 यहाँ पर लिखेंगे। सही है, तो यहाँ पर आप देख, यहाँ पर कितने लिखेंगे, 8 लिखेंगे, यहाँ पर कितने लिखेंगे, 2 9 2 11 का 1 9 8 17 17 1 18 के 8 यहाँ पर हैं, तो हासिल कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इससे भी आगे और चलते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं जो 100 के नज़दीक हो। ठीक है, तो किस तरीके से करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने हमारे पास 98, यहाँ पर हमारे कितना है, 95। सही है, जो क्या है 100 के आसपास है ना। तो ये बताइए 100 से कितनी कम है, 2 कम है। यहाँ पर 100 से कितनी कम है, 5 है। ठीक है, तो आप देखिए 8 पंजे 40 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है,
तो 8 पंजे हमारे पास 40 हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए। 98 में से 5 गए, कितने बचेंगे? 93। सही है। इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। तो दूसरी संख्या उठा लीजिए, 92 गुणा करेंगे कितने? 93। ठीक है, कितने कम है? 8 कम है। यहाँ पर कितने कम है? माइनस के साथ यहाँ पर 8 सत्ते 56। ठीक है, तो यहाँ से 93 में से कितने? 98 गए, कितने बचेंगे हमारे पास? 5। सही है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, देखो तो 95 की गुणा करें किस में? 95 की करेंगे 94 में। ठीक है, कितने कम है? 5 कम है। यहाँ पर कितने कम? 6 कम। 6 पंजे 30। यहाँ पर कितने बचेंगे? 95 में 6 गए, यानी 89। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे हमारे पास कितनी 89 की गुणा करेंगे किस में? 89 की करेंगे 92 में। कितने कम है? 11 कम है। यहाँ पर कितने कम है? माइनस के 8 11 8 88। यहाँ पर 2 संख्याओं में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी लिखते हैं 3 संख्या आती है तो इसमें वो हासिल में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 88 हमारे पास हो गए। तो 92 में से कितने? 11 कम गए, कितने बचेंगे हमारे पास? कितने? 82, यानी एक और कम कर दो, कितने बचेंगे? 81। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे, चलते हैं। इसी तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। सवाल दे रहे हैं करने के लिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब जब हमारी क्या है, जब 100 के हमारे पास क्या है, छोटी थी 100 से, जब 100 से संख्या बड़ी होगी तो हम किस तरीके से हम करेंगे? ठीक है, हमारे पास कितने हैं? 102 और 101 की करेंगे, कितने अधिक है हमारे पास? बताइए। 2 अधिक है हमारे पास। यहाँ पर कितने अधिक हैं? 1 अधिक हैं। तो 2 एकम 2। हमने क्या बोला, यहाँ पर जो संख्या लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? 2 संख्याओं में लिखते हैं, 2 अंक में। ठीक है, यहाँ पर 1 ही है तो क्या करेंगे? 0 लगा लेंगे। अब 102 में 1 ऐड करें, कितना जाएगा? 103। नहीं समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। 104 की गुणा करेंगे 105 में, कितने अधिक हैं? 4 अधिक हैं। सही है, यहाँ पर कितने अधिक है? 5। 4 पंजे 20। 105 4 में 100, अब सिर्फ 5 जोड़ो, कितने? 109। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल। उड़ा दोगे उड़ा। ठीक है, आगे देखिए कैसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 109 की गुणा करेंगे किसकी? 106 में। कितने अधिक हैं? 9 अधिक हैं। यहाँ पर कितने अधिक हैं? 6 अधिक हैं। ठीक है, तो 9 छक 54। इसमें जोड़ दूँ 9। ठीक है, इसमें जोड़ दूँ, किस में हम जोड़ेंगे? 109 में 6 जोड़ेंगे, कितने आ गए? 115। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपकी संख्या 9 से यानी 100 से करीब है या कम है तो आप कर सकते हो। उसके बाद अधिक है तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। संख्या हमारे पास 100 से कम है और दूसरी संख्या 100 से क्या है? अधिक है। ठीक है, जैसे 99, कितना कम है? 1 कम है। यहाँ पर कितना कम है, यानी कितना अधिक है? 100 से 5 अधिक है। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो हमारे पास कितनी, तो हमारे पास कितने हो गए? 5 हो गए। सही, तो हम क्या, हमने क्या बोला, जब भी संख्या लिखते हैं 2 डिजिट में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब 199 5 ऐड कर दूँ, चाहे 105 में से 1 घटा दो, कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 104। तो हम क्या करें? 104 और डबल 0 यहाँ पर लिखेंगे। इसमें से ये वाली हम संख्या जो तो माइनस की हमारे पास हुई ना, ये वाली हम घटाएंगे। 10 में से 5 गए, 5 बचेंगे। यहाँ पर 9 रहेंगे, यहाँ पर 9, यहाँ पर कितने हैं? 103। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा और देख लो। एक जैसे हमारे पास 98 गुणा करेंगे किसके? 104 की, कितने अधिक हैं? कम है, 2 कम है। कितने अधिक हैं? यहाँ पर 4 अधिक हैं। तो 4 दूनी 8, 0 8 लिखेंगे। अब 98 में 4 ऐड कर दो, कितने आ जाएंगे? 102, 2 0 लिखेंगे। सही है, अब इसमें क्या कर, ये वाली घटा दो, क्योंकि हमारे पास ये माइनस की है, ये क्या हमारे पास प्लस की है। तो यहाँ पर 10 में से 8 गए, 2 बचेंगे। 9 में यहाँ पर 9 बचेंगे। यहाँ पर 1 ढाई ले लेते हो, हमारे पास यहाँ पर 101 बचेंगे। तो 10,192 हमारा आ जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप जो 100 के नज़दीक हैं वो आप गुणा कर सकते हो बहुत ही कम समय। चलते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, जब 9 कई बार लिखा हुआ 9 की गुणा किसी संख्या में हम करते हैं तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे समझिए। पहले हमारे पास कितना, ये बताइए, हमारे पास 9 और 8 के में करने। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या होती है बाईं तरफ। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक संख्या कम करके लिख देते हैं। 8 में से 1 गया, कितना बचेगा? 7। ठीक है, अब बताइए हमारे पास कितना आ जाए? 9 आ जाए। तो हमारे पास 2 ऐड करने पड़ेंगे ना। इस तरीके आप कर सकते हैं। देखिए, क्यों 9 72 होते हैं, 72 आ गए। ठीक है, अब इसमें कैसे ऐड करें, इसकी गुणा कैसे करेंगे? अब यहाँ पर कितने हमारे पास? 12 हैं।
किससे गुणा करनी है? 99 से गुणा करनी है। तो कितने, अब यहाँ से 12 में यानी 1 कम करें कितना हो जाएगा? 11। अब 1 में कितने ऐड करें? 9 आ जाए, 8 ऐड करने। 1 में कितने ऐड करने पड़ेंगे? 9 आ जाए, यानी हमारे पास 8 ऐड करने पड़ेंगे। नहीं समझ में आया, चलते हैं। तो यहाँ से देखिए 9 से 99 गुणा 569 में करनी है, ठीक है। 569 में से 1 कम कर दो, 568 आ जाएंगे। 5 में कितने ऐड करें कि 9 आ जाएं? 4 ऐड करने पड़ेंगे। 6 में कितने ऐड करें? 9 आ जाएं, 3 ऐड करने पड़ेंगे। 8 में कितने ऐड करें? 9 आ जाएं, 1 ऐड करना पड़ेगा। इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप सवाल को उड़ा दोगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 9 से 99 गुणा करने किससे? 425 से। तो यहाँ 425 से कम कर दो, कितने? 424। कितने ऐड करें? 3, 9 आ जाएं, 5 ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पर कितने ऐड करें? 7। यहाँ पर 4 में कितने? 5 ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से 9,999 गुणा करेंगे। 6,982 हैं तो 6,981 लिखेंगे। 6 में कितने ऐड करें? 9 आ जाएं, अरे 3 ऐड करने पड़ेंगे। 9 में कितने ऐड करने पड़ेंगे? 9 आ जाएं, 0 ऐड करना पड़ेगा। 8 में कितने ऐड करने? 9 आ जाएं, 1 ऐड करना पड़ेगा। 1 में कितने ऐड करने पड़ेंगे? 9 आ जाएं, 8 ऐड करने पड़ेंगे। इस तरीके से आप कितना भी सवाल बड़ा, कितनी भी गुणा बड़ी हो जाए तो आप उड़ा सकते हो, ठीक है। आप बोलते कि सर ये तो सेम संख्या है, 9 3 बार है, 3 बार, ये अगर 3 संख्या ये है, 3 संख्या ये, तभी गुणा कर सकते हैं। नहीं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 99 गुणा हमने की, किससे की? हमने किससे की? 5 से हमने गुणा कर दी, सही है। तो बताइए अब यहाँ पर क्या करते हैं? हमने क्या बोला? अगर यहाँ पर अगर 2 संख्या हैं तो यहाँ पर भी जो लिखेंगे 2 संख्याओं में 2 डिजिट में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 5 है, 1 कम कर दो, कितना? 4। अब एक ही संख्या हमारे पास, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 0 हम लगा देंगे, सही है। अब यहाँ से क्या, 0 में कितने ऐड करें? 9 आ जाएँ, 9 ऐड करने पड़ेंगे। 4 में कितने ऐड करें? 9 आ जाएँ, 6 ऐड करने, 5 ऐड करने पड़ेंगे। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। कोई से और ले लो, 9 4 बार हैं, यहाँ पर कितनी? 24 के में गुणा करनी है, सही है। यहाँ पर 4 संख्या है, 4 संख्या में लिख लो। यहाँ पर 24 में 1 गया, कितना बचेगा? 23। कितनी संख्या में लिखनी है? 4 संख्या, क्योंकि यहाँ पर 4 संख्या है ना, ठीक है। अब कितने? 2 0 में कितने ऐड करें? 9 आ जाएँ, 9 ऐड करने पड़ेंगे। 0 में कितने ऐड करें? 9 आ जाएँ, 9 ऐड करने पड़ेंगे। 2 में कितने ऐड करें? 9 आ जाएँ, 7। और 3 में कितने ऐड करें कि 9 आ जाएँ? 6। इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप सवाल को उड़ा सकते हो, ठीक है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुकी होगी, पूरी समझ में आ चुकी होगी, जिससे आप गुणा बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया आपको? जब 11 से गुणा करते हैं किसी संख्या से, किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था 9 की गुणा। जब 9 की गुणा किस तरीके से आप कर सकते हो? 100 के आसपास कोई संख्या हो, 100 के नज़दीक हो, 100 से कम संख्या हो, वो किस तरीके से आप करोगे। 100 से ज़्यादा हो तो उसकी गुणा किस तरीके से करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता दी, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें, जिससे भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से, जो भी मैथ के बच्चे हैं, हाई स्कूल के बहुत अच्छे पेपर देना चाहते हैं, अपनी परसेंट बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो आपको इससे मिलने वाली है। हर तरीके की आपको इंग्लिश की, साइंस की भी, हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट की आपको इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।